रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव हरा भरा था, लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं थी। आपसी झगड़े, लालच और ईर्ष्या ने सबका सुख छीन लिया था। उसी गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसका नाम था गोपाल। वह गायें चराता और बांसुरी बजाना बहुत पसंद करता था। गोपाल बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था। हर सुबह वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करता और कहता, हे कान्हा, आप जहां भी हो, मेरे गांव में प्रेम भर दो। रहस्यमयी बालक एक दिन गांव में एक अजनबी बालक आया। उसके हाथ में बांसुरी थी, चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में अनोखी चमक। उसने गोपाल से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ गायें चरा सकता हूं? दोनों साथ जंगल गए। वह बालक इतनी मधुर बांसुरी बजाने लगा कि गायें शांत हो गई, पक्षी पास आकर बैठ गए और हवा भी ठहर सी गई। गोपाल को लगा जैसे यह कोई साधारण बालक नहीं। सूखे की मार कुछ ही दिनों बाद रामपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, यह सब हमारे पापों का फल है। गोपाल उस रहस्यमयी बालक के पास गया और बोला, मित्र, अब क्या होगा? बालक मुस्कुराया और बोला, जब तक मन सूखा है, धरती भी सूखी रहेगी। तीसरा अध्याय। प्रेम की शक्ति। अगले दिन बालक ने पूरे गांव को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन इतनी मधुर थी कि लोगों के मन का क्रोध पिघलने लगा। जो लोग वर्षों से एक दूसरे से नहीं बोलते थे, वे गले मिलने लगे। बालक ने कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब दिल मिलेंगे, तब बादल भी मिलेंगे। लोगों ने आपसी झगड़े खत्म करने का संकल्प लिया। सबने मिलकर मंदिर में दीप जलाए और सच्चे मन से प्रार्थना की। चमत्कार जैसे ही सबने मिलकर राधे राधे और गोविंद का नाम लिया, आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी होने लगी। बच्चे नाचने लगे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल उस बालक को ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं मिला। तभी उसे पीपल के पेड़ के पास एक मोर पंख मिला और पास ही मिट्टी पर छोटे छोटे चरण चिन्ह। गोपाल समझ गया, वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो प्रेम का संदेश देने आए थे। उस दिन के बाद रामपुर बदल गया। लोग मिलजुल कर रहने लगे। हर साल उसी दिन गांव में प्रेम उत्सव मनाया जाने लगा। गोपाल जब भी बांसुरी बजाता, उसे लगता जैसे कान्हा उसके पास ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शिक्षा। जहां प्रेम, विश्वास और एकता होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने में है।